जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री के चैप्टर 1 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में इस चैप्टर से काफी सारे प्रश्न आते हैं, तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखेंगे और एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज करने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि जितना प्रश्न आज के इस क्लास में कराया जाएगा ना, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपका जो है 5 से 6 नंबर, कितना 5 से 6 नंबर जो है पक्का हो जाएगा, तो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और चैप्टर 1 का नाम क्या है? ठोस की अवस्था है। ठीक है ना, तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और टाइम मिले तो आप लोग एक बार क्लास को शेयर भी कर देंगे अपने दोस्त के पास। ठीक है, कह रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। और यह प्रश्न जो है 2023 में पूछा भी गया, तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, अगर आपके पास 2023 वाला पेपर है ना, तो उठाकर देखिएगा। 2023 में काफी ज्यादा इस चैप्टर से पूछा गया था, और 2024 में भी पूछा गया है, और 2025 में भी पूछा गया। तो आप लोग याद रखिएगा, लगातार पूछते आ रहा है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहे घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या कितनी होती है? ये भी प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया है। ये भी प्रश्न जो है 2023 में पूछा गया है। 2023 वाला पेपर उठाइएगा तो उसमें मिल जाएगा 5 से 6 नंबर क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। ऑप्शन 2 का ऑप्शन ए वाला टिक हो जाएगा। जो बच्चे टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण होता है? तो आपको पता होनी चाहिए कि SiO2 जो होता है ना, SiO2 जो होता है कवार्ज ग्लास जिसे बोलते हैं, ये जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवदार ठोस का उदाहरण होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, अक्रिस्टलीय ठोस को जो है हम लोग बेरवदार ठोस भी कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है, जल्दी से बतला दीजिए। 4 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहिएगा क्या कर रहा है? क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ नहीं है। हम तो जानते हैं कि ये सब क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, लेकिन ऑप्शन ए वाला जो दिखाई दे रहा है विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण नहीं होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है। आप लोग याद रखिएगा, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। 4 का ऑप्शन जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन कर NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है क्या होती है? तो आपको पता होनी चाहिए कि NaCl यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? NaCl जो होता है क्रिस्टलीय ठोस होता है, आपको तो पता होनी चाहिए ना। तो वो क्रिस्टलीय संरचना होती है, तो कैसा होती है? FCC होती है। क्या होती है? FCC होती है। तो FCC को हम लोग क्या कहते हैं? फलक केंद्रित घनीय क्रिस्टल कहते हैं, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। फलक केंद्रित मार देंगे। क्या मार देंगे? फलक केंद्रीय मार देंगे, याद रखिएगा, जिसे एफ सेंटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 6 नंबर क्वेश्चन करे कि किसी क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के मिलर निर्देशांक को क्या कहते हैं? मिलर निर्देशांक को क्या कहते हैं? और यह भी प्रश्न 2023 में आया हुआ है। 2023 और 2021 में आया हुआ है, तो आपके भाई बहन दिए होंगे इस साल, तो आप उठाकर पेपर देखिएगा तो मिल जाएगा यह प्रश्न। ठीक है ना, तो 6 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कि सर हम लोग उसे क्या कहते हैं? मिलर निर्देशांक को जो है समान होता है। क्या होता है? समान होता है, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। समान का स्पेलिंग क्या होता है? सेम होता है। इंग्लिश में हम लोग सेम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी धातु का षष्ठभुजीय समिति पैकिंग संरचना धातु का समन्वय संख्या कितनी होती है? धातु का समन्वय संख्या कितनी होती है? देखिए क्या कर रहा है? षष्ठभुजीय। षष्ठ कहेगा तो उसका आंसर 12 हो जाएगा। षष्ठ कहेगा, देखिए यहाँ ट्रिक उधर लीजिए कि षष्ठभुजीय समिति कह रहा है, इसका मतलब 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा 7 का ऑप्शन डी वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या अधिक होती है? किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या जो होती है सबसे अधिक होती है? और सारे बच्चे को पता होनी चाहिए कि याद रखिएगा ओमे अर्थोरंबिका में जो होती है ना, ब्रेसेस जालकों की संख्या जो होती है सबसे ज्यादा होती है, यानी 8 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है पीट पिंड घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? पीट पिंड कह रहा है, ठीक है ना, और घनाकार इकाई सेल को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं, एक कोष्टिका कहते हैं। आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं? यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए। और यहाँ पर जो होता है इकाई सेल भी कहते हैं, आपको याद रखना है सारे प्रश्न को। ठीक है ना, तो जल्दी से बतला दीजिए कि परमाणुओं की संख्या उसमें जो होती है वो कितनी होती है? तो याद रखिएगा 2 होती है। कितनी? 2 होती है।
की, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन जो बच्चा 80 करा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी तत्वों में से बनने के एक यौगिक जिसकी संरचना घनाकार है, ए परमाणु घनाकार कोनों पर और बी परमाणु घन के फलकों केंद्र पर यौगिक का सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। कह रहा है कि ए और बी दो तत्व है और ए जो होता है घन के कोने पर है, क्या है ये जो है मेरे भाई घन के कोने पर है, यानी ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। और कह रहा है कि बी पर घनाकार के फलकों के यौगिक का सूत्र क्या होगा, बी जो हो जाएगा ए देख लीजिए, बी जो हो जाएगा परमाणु घन के फलकों पर केंद्रित है, यानी परमाणु जो हो जाएगा बी हो जाएगा और उसके फलक जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, 10 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे हैं ना मेरे भाई, यहां कह रहा है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्भुजीय रिक्तियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, वो कितनी होती है, चतुष्फलकीय 8, चतुष्फलकीय 8 मार देंगे, 4 कहेगा 2 गुना कर देंगे 8 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन क्या करे, घनाकार करे कि घनाकार संरचना में करे कि पिंडित करे पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या जो होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, तो याद रखिएगा 8 होती है। कह रहा है कि घनाकार में कह रहा है और पीठ पिंड कह रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग कितना मार रहे हैं, ऑप्शन सी वाला सही कर रहेंगे, 8 हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद रखने का प्रयास करेंगे। देखिए 13 नंबर प्रश्न कर रहा है ना, कर निम्नलिखित में से कौन फलक फ्रैंकल तथा सटकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब फ्रैंकल तथा सटकी दोष को दोनों प्रदर्शित करता है और 2025 में यह प्रश्न आ भी गया है, आपके एग्जाम 2025 और 24 में भी आया है, 25 और 24 वाला पेपर उठाकर देखिएगा उसमें आया हुआ है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा एजीबीआर होती है, क्या होती है, दोनों एजीबीआर होता है, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि Na2O में N धनात्मक 2 माइनस आयनों की समन्वय संख्या जो होता है वो क्रमशः कितना हो जाएगा, क्रमशः जो होता है वो कितना हो जाएगा, तो कहिएगा का ऑप्शन जो हो जाएगा ए वाला सही होगा, बिल्कुल सही मेरे भाई, ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक करने का प्रयास करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतना प्रयास करें और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं करें, और तो प्रयास आपको करना होगा ना। अगर चाहते हैं कि आपका तैयारी कुछ भी नहीं हुआ है और आप चाहते हैं कि तैयारी हमारा बेहतरीन तरीका से हो जाए, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। जिस पर इस क्लास को देख रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म से जुड़ना है, तो आप फटाफट आप लोग क्लास से जुड़ जाइए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन का है कि वह बिंदु दोष जो पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है कहलाता है। पदार्थ को घनत्व को कम कर देगा, कम जहां कम किया यानी फ्रैंकल दोष का उदाहरण हो गया, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 15 का ऑप्शन जो बच्चा बीटिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करे, कांच का उदाहरण है, कांच का उदाहरण है। कांच जो है कौन सा उदाहरण है, देखिए कांच है, रबर है, प्लास्टिक है, ये सब जो होता है ना वो किसका उदाहरण हो जाता है, तो याद रखिएगा वो जो होता है बेरवादार ठोस का उदाहरण, मतलब अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्या होगा, ऑप्शन बी वाला। 16 का ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। जितना क्वेश्चन हम लोग अच्छे तरीके से बतला रहे हैं ना उसको अच्छे तरीके से याद रखने की आपकी जरूरत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि क्रिस्टल होते हैं और यह जो है रामबाण है, पूरा क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन पूरा रामबाण है कि क्रिस्टल होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप प्रकार जब भी पूछ दे आंख मूंद कर 4 प्रकार मार दीजिएगा, आंख मूंद कर क्या मारिएगा, 4 प्रकार मार दीजिएगा, ठीक है। आप नहीं जानते हैं सहसंयोजक ठोस, आणविक ठोस, आयनिक ठोस नहीं जानते हैं, यह धात्विक ठोस 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 18 नंबर क्वेश्चन का बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस कहिए या पदार्थ कहिए, तो देखिए बेरवादार यानी अक्रिस्टलीय की बात किया जा रहा है, तो अक्रिस्टलीय ठोस जो होता है आपको पता होनी चाहिए कि कांच भी होता है और रबर भी होता है और यहाँ बहुलक भी होता है, क्या होता है, उच्च अनुभार वाले बहुलक भी होता है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। कांच, रबर, प्लास्टिक, लकड़ी ये जो होता है ना और बेरवादार ठोस जिसे अक्रिस्टलीय ठोस के नाम से जानते हैं इसका उदाहरण होता है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ना 19 नंबर क्वेश्चन करे कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ उदाहरण होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण होता है, जल्दी से जो है 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा कि क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का उदाहरण जो होता है कौन होता है, तो याद रखिएगा क्रिस्टलीय पूछा जा रहा है, हीरा भी क्रिस्टलीय ठोस है, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय ठोस है और नमक भी क्रिस्टलीय ठोस है, तो ये तो आप लोग आंख मूंद कर मारेंगे सभी, ठीक है। और कहिएगा कि सर आप तो नहीं काहे गलत बतला रहे, नमक आयनिक ठोस है और हीरा और ग्रेफाइट जो होता है सहसंयोजक ठोस है, तो यहां पर पूछा जा रहा है, देखिए आयनिक ठोस कहिए
सहसंयोजक ठोस कहिए, आणविक ठोस कहिए और धात्विक ठोस कहिए, ये जो है क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है? तो इसकी क्या मतलब बदौलत ना हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट और नमक जो हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण हो जाएगा। और पूछा जाता है किस ठोस का उदाहरण है, पूछा जाता है किस ठोस का उदाहरण है, मतलब पूछा जाएगा कि सहसंयोजक ठोस का उदाहरण कौन है, तब हीरा ग्रेफाइट मारते। जब जैसे पूछता कि आणविक ठोस का उदाहरण कौन है, तब नमक मारते। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस नहीं है? रवादार ठोस नहीं है यानी कहने का मतलब क्रिस्टलीय ठोस, क्या क्रिस्टलीय ठोस नहीं है, क्रिस्टलीय ठोस नहीं है। ठीक है ना, क्रिस्टलीय ठोस कौन नहीं है जल्दी से बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? यानी अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, जल्दी से बतला दीजिए। 20 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कि सर रंबिका जो होता है ना, सल्फर जो होता है, यह जो होता है रवादार ठोस का उदाहरण नहीं होता है, यानी अक्रिस्टलीय ठोस होता है यह। ठीक है, यानी ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेसेस जालक संभव होता है? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव होता है? याद रखिएगा, कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक जो हो जाएगा मेरे भाई वो संभव होगा। तो कहिएगा कि सर आप तो बतलाए हैं कितना, 14 प्रकार के क्रिस्टल ब्रेसेस जालक संभव हो सकते हैं, ऑप्शन डी वाला हो सकता है। 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए मेरे भाई 22 नंबर क्वेश्चन करके कह रहा है ना, क्रिस्टलीय ठोस को अन्य नाम से जाना जाता है। आपको पता होनी चाहिए, क्रिस्टलीय ठोस को रवादार ठोस भी कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं, रवादार ठोस भी कहते हैं, वास्तविक ठोस भी कहते हैं। ऑप्शन सी वाला सही करेंगे, क्योंकि हमने बतलाया था रवादार ठोस कहिए, वास्तविक ठोस कहिए, उसको क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस का अन्य नाम होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, 22 का ऑप्शन करेक्ट सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक करे कि सहसंयोजक क्रिस्टल ठोस का उदाहरण नहीं है? सहसंयोजक यानी नेटवर्क ठोस का उदाहरण नहीं है। तो देखिए नेटवर्क ठोस का उदाहरण जो है हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है, नमक भी होता है। सॉरी यहां पर जो हो जाएगा नमक नहीं होगा, क्योंकि नमक जो होता है आयनिक ठोस का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, क्या होगा? ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि आयनिक ठोस का उदाहरण होता है, क्या आयनिक ठोस का उदाहरण जो होता है नमक होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, करेक्ट डी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या करे? करे नियमित बहुलक करे के बहुफलक, बहुफलक आकृति वाला ठोस का पदार्थ कहलाता है। आकृति वाला ठोस पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाता है? तो 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहिएगा कि सर क्रिस्टल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रिस्टल कहलाता है, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा एटी करा बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा? करे बिंदुओं का वह प्रतिरूप जो क्रिस्टल में कणों की व्यवस्था प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? जल्दी से जो है 25 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा? तो आकाशीय जालक कहलाता है। क्या कहलाता है? आकाशीय जालक कहलाता है, यानी 25 का ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? इकाई सेल कितने प्रकार के होते हैं? इकाई सेल को हम लोग यूनिट सेल भी कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं मेरे भाई, याद रखिएगा। देखिए ऑप्शन यहां भले यहां दिया भी है, यहां यूनिट सेल दिया है, और एकक कोष्टिका भी कहते हैं इसको, जो है एकक 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 कोष्टिका भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इकाई सेल को एकक कोष्टिका भी कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। 3 नाम होता है, और यह जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होता है। कितना? 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बी वाला करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन करें कि सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? सरल कर रहा है, और सरल मतलब क्या होता है? वही तो होता है सिंपल क्यूबिक, नहीं जानते हैं? सरल मतलब क्या होता है? सिंपल क्यूबिक सेल, क्या सिंपल क्यूबिक सेल कहिए, यूनिट सेल कहिए, सरल सेल के ही नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा एक होता है, परमाणुओं की संख्या उसमें क्या होती है? एक होती है, याद रखिएगा। देखिए ना यहां इंग्लिशों में दिया है, देखिए यहां इंग्लिशों में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे भाई। हम लोग जितना क्वेश्चन कराते हैं उसी में से आता है, कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं आता है, तो आप लोग याद रखिएगा। करे सरल इकाई घनाकार इकाई सेल में समन्वय संख्या, वहां पर परमाणु संख्या पूछा गया था, यहां आप समन्वय संख्या पूछा जा रहा है, तो अब यहां 6 मारेंगे। क्या मारेंगे? यहां समन्वय संख्या 6 मारेंगे। इकाई में पूछा गया था, वहां पर परमाणुओं की संख्या पूछा गया था, इसलिए हम लोग 1 मारे, लेकिन यहां पर समन्वय संख्या पूछा गया है, इसलिए हम लोग 6 टिक आउट करेंगे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखिएगा। 29 नंबर प्रश्न करेंगे, फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? फलक केंद्रित कह रहा है, और परमाणुओं की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? कितनी होती है? तो फलक केंद्रित इकाई सेल में जो है 4 हो जाती है, ऑप्शन बी वाला सही होगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किए, वो लाइक करने का प्रयास करेंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना, और सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। अगर चाहते
चाहते हैं कि आपका तैयारी जो है बेहतरीन तरीका से हो, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में समन्वय संख्या होती है। समन्वय संख्या जो होती है वो कितनी होती है, तो कहिएगा कि सर 12 होती है। कितनी? 12 यानी 12 होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही होगा, तो इसका ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन कर हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। देखिए रवा मतलब जो होता है क्या होता है, ठोस। रवा मतलब क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है ना, ठोस। रवा मतलब क्या होता है, ठोस होता है, जिसे क्रिस्टल के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या होता है, क्रिस्टल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठोस कहिए, रवा कहिए, क्रिस्टल कहिए, बात सेम होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए तो इसका आंसर बतला दीजिए कि हीरा किस प्रकार का रवा है। हमने बतलाया था कि सहसंयोजक ठोस कहिए या नेटवर्क ठोस कहिए, या नेटवर्क ठोस कहिए, या नेटवर्क क्रिस्टल कहिए, बात सेम होता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट जो होता है नेटवर्क ठोस यानी सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। तो क्या है, सहसंयोजक रवा है। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन करें कि NaCl क्रिस्टल की संरचना जो होती है क्या होती है। NaCl क्रिस्टल की संरचना सारे बच्चे जानते होंगे, बच्चा भी जानता है कि NaCl की संरचना जो होती है FCC होती है। FCC होती है, क्या होता है, फेस सेंटर क्यूबिक होता है। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यानी 33 नंबर प्रश्न करें, रवा में जब इलेक्ट्रॉन को ऋणायन खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब की कौन सा दोष होता है। मतलब रवा को जो होता है ऋणायन को खाली स्थान में पकड़ लेंगे तो उसमें कौन सा दोष उत्पन्न हो जाएगा, तो याद रखिएगा एफ सेंटर दोष। क्या, एफ सेंटर दोष, याद रखिएगा। ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है कि एफसी से करे के एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। एससीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, एससीपी में कह रहा है 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है करके एससीपी संरचना पैकिंग प्रभाव जो होता है कितनी होता है। देखिए आप लोग जानते होंगे कि बीसीसी में पैकिंग प्रभाव जो होता है वो 68% होता है। कितना, 68% होता है। खाली स्थान की बात करें तो 0.32% होता है, लेकिन यहीं पर एससीपी की बात करें तो 0.74 होता है। और खाली स्थान आप इसमें से घटाना लीजिए, कितना हो जाएगा, 0. कितना हो जाएगा, 0. जो हो जाएगा 26 हो जाएगा। कितना, 0.26 खाली सा स्थान बचता है, तो यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। और खाली स्थान पूछेगा तो कितना, 0.26 मारना है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ 35 क्वेश्चन हमने इस चैप्टर से बतलाया और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा खास क्वेश्चन बतलाया है। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपके 100% इस चैप्टर से आएगा तो आएगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे तरीका से क्वेश्चन को देख लीजिएगा। ठीक है ना, तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।